कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। मैं बहुत कम उम्र थी जब मेरी सास मुझे ब्याह कर लाई। अचानक एक रात मेरी शदीद तबीयत खराब हुई तो सास फौरन मुझे डॉक्टर के पास ले गई, जो मुझे देखते ही बोली, ये तो हामला है। ये सुनकर सास बहुत खुश हुई, मगर मुझे इस वक्त बहुत हैरत होती जब पूरे 9 माह गुजरने के बाद भी ना मेरा पेट भरा ना मैं मोटी हुई। सास से जब भी पूछती तो उसका रंग फक हो जाता और कहती, वहम है तुम्हारा। मगर एक रात सास खुद ही बोली, सुबह तेरी डिलीवरी का दिन है, इसलिए रात को ये दवाई लाजमी खा कर सोना ताकि बच्चा जनने में आसानी हो। मगर मैं रात को वो गोली खाना भूल ही गई कि अचानक आधी रात को तहज्जुद पढ़ने उठी तो सास पर नजर पड़ते ही पैरों तले से जमीन निकल गई। आज खूब जोरों की बारिश बरसी थी, हर शय पानी ने धोकर रख दी थी। मैं सहन में खड़ी इर्द गिर्द देखती रही, मगर मेरा जी छत पर जाने को चाह रहा था। छत से मैं धुले और निखरे से पहाड़ देखना चाहती थी। मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाकर अपनी सास को ढूंढा, मगर वो मुझे नजर न आई। मेरी सास को जब से मेरे हामला होने की खबर हुई थी तब से वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। मुझे हर वक्त आराम की तलकीन करती रहती थी। छत पर जाने की इजाजत देना तो बहुत दूर की बात, वो मुझे चारपाई से भी नहीं उतरने देती थी। मैं घर वालों से नजर बचाकर छत पर चली गई और अपने चारों तरफ फैली हुई खूबसूरती देखने लगी थी। मेरे हर तरफ सब्जा ही सब्जा था, मेरी रूह को सुकून सा मिला था। लेकिन फिर अचानक जब मेरी नजर अपने अंदर को धंसे हुए पेट पर पड़ी तो एकदम से दिल हर चीज से उचाट हो गया। मुझे हामला हुए 6 माह का अरसा बीत चुका था, मगर अभी तक मेरा पेट कमर से लगा हुआ था। मुझे अपने बच्चे की बहुत फिक्र होती थी। मैं अपनी सास से अपनी परेशानी का इजहार करती तो वो मुझे कहती, पगली हो बिल्कुल, तुम्हारा पहला बच्चा है, तुम्हें क्या खबर बच्चे के दौरान क्या क्या तब्दीलियां आती हैं औरत में। मेरी सास बहुत करख्त थी, इसलिए मैं अपने वसवसों को हवा ना देती थी। मेरी सास पहले तो मुझे अक्सर गलतियों पर डांट भी दिया करती थी, मगर अब तो बड़ी से बड़ी खता पर भी उफ तक ना करती थी। मैं 16 साल की थी जब मेरी शादी ताहिर अली से हुई थी। मैं ससुराल रुखसत होकर आई तो अपनी वालदा को याद करके बहुत रोती थी, क्योंकि इससे कबल तो मैं उनसे एक दिन के लिए भी जुदा नहीं हुई थी। फिर अचानक ही जुदाई की नौबत आ गई तो जहन ये सब बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। न जाने हम कबायली लोग अपनी बेटियों की शादियां इतनी कम उम्री में क्यों कर देते हैं। मेरे ससुराल में मेरे शौहर, सास ससुर और मेरी नंद जरमीने रहती थी। वो मुझसे चंद माह ही बड़ी होगी। मेरी सास उसका भी रिश्ता ढूंढने में मसरूफ थी। जरमीने के साथ मेरा बड़ा दिल लगा हुआ था, वो मेरी दिल जोई करती। हमें बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी, मगर फिर वो भी अचानक ही मुझसे खींची खींची सी रहने लगी थी। मैंने जरमीने को बहुत कुरेदा, मगर वो खामोश ही होकर रह गई थी। मैंने अपनी सास से गिला किया तो वो बोली, वो अब बड़ी हो गई है, उसको अकल आ गई है, वो कौन सा तुम्हारी तरह पगली है जो सारा दिन उछल कूद में गुजार दे। जरमीने ने 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी थी। कबायली औरतों की तरह बड़ी सी चादर ओढ़ने लगी थी। उसको देखा देखी मैंने भी बड़ी सी चादर लेना शुरू कर दी थी। ताहिर अक्सर हंसकर कहते कि तुम दोनों पगलियों को एक साथ ही अकल आ गई है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, मगर अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थी। मेरी सास मुझे तरह तरह के ताने देती और कहती, मैंने तो ताहिर के लिए कम उम्र लड़की इसलिए पसंद की थी कि वो ज्यादा बच्चे जनकर हमारे आंगन को बच्चों के साथ भर देगी। मगर मुझे क्या मालूम था कि मैं तो बेसमर दरख्त से फलों की उम्मीद लगाए बैठी हूँ। मुझे अपनी सास की बातों की समझ नहीं आई थी। मैंने ताहिर को अम्मी जी की बात बताकर उनसे मतलब पूछा तो वो एकदम हत्ते से उखड़ गए थे। वो अपनी वालदा के पास जाकर बड़े गुस्से से बोले थे कि मैं आज के बाद अपनी बीवी के मुतालिक ऐसी कोई बात ना सुनूं। तब कहीं जाकर मेरी सास की जुबान को ब्रेक लगी थी। फिर एक रात मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई तो मेरी सास मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले गई। नर्स ने खुशखबरी सुनाई कि मैं उम्मीद से हूँ। मेरी सास की आंखों में बेशुमार आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझे गले लगाकर बेतहाशा प्यार किया था। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर घर आकर जब हमने ये खबर सुनाई तो सभी खुशी से झूम उठे थे। मैं जरमीने के कमरे में गई तो वो जाए नमाज पर बैठी
तस्बीह पढ़ रही थी। मैंने ज़रमीने को ये खुशखबरी सुनाई तो उसकी आंखों से कई मोती टूट कर गिरे थे। उसने मुझे गले लगाकर मुबारकबाद दी थी और अपना ख्याल रखने की बहुत तलकीन की थी। मुझे अपनी सास और नंद से इस कदर जज्बातीपन की उम्मीद नहीं थी। मगरिब की अजान की आवाज फिजा में गूंजी तो मैंने छत से नीचे उतरने का सोचा, मगर मेरी बदकिस्मती तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी थी। डर से मेरा बुरा हाल हो गया था। अगर मुझे घर का कोई फर्द भी ऊपर देख लेता तो मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ती। मैं जल्दी से सीढ़ियों के पास बनी दीवार के पीछे छुप गई थी। कदमों की आहट जूं जूं करीब होती जा रही थी, तू मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। तभी मैंने ज़रमीने को छत पर चढ़ते देखा था। उसके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल पकड़ा हुआ था। मैं तो ये देखकर ही चकरा गई थी, क्योंकि हम लोगों में ये रवाज नहीं था कि लड़कियों के पास भी मोबाइल होते। घर के मर्दों को मोबाइल रखने की इजाजत होती थी। ज़रमीने रो रो कर किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी। वो बोली, तुम्हारी खातिर मैंने खुद को यकसर बदल लिया है, तुम अब तो मुझे अपना लो। मैंने अपना लाउबालीपन तुम्हारी खातिर खत्म कर लिया है। मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ, पर्दा करती हूँ, बिल्कुल वैसी बन गई हूँ जैसी लड़कियां तुम्हें पसंद है। अगर तुम मुझे घर से भाग जाने को भी कहोगे तो ये भी मुझे मंजूर होगा। मैं तो ज़रमीने की बात सुनकर ही हैरान रह गई थी। क्या वो अपनी मोहब्बत के लिए अपने बाप और भाई की इज्जत को दांव पर लगाने जा रही थी? तभी नीचे से मुझे मेरी सास की आवाजें आने लगी थी। वो ज़रमीने को पुकार रही थी। ज़रमीने जल्दी से आंसू पोंछ कर नीचे चली गई थी। मैं भी दबे कदमों नीचे उतरकर अपने कमरे में जा चुकी थी। मेरे कानों में अभी तक ज़रमीने की आवाजें गूंज रही थी। मुझे उसकी बेइंतहा फिक्र हुई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसे खाई में गिरने से कैसे बचाऊं। इसलिए मैंने अपने शौहर से बात करने की ठानी थी, मगर मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा शौहर जज्बात में आकर ये कदम उठा लेगा। शाम में जब ताहिर ड्यूटी से वापस आए तो मैं उनसे इधर उधर की बातें करती रही थी। फिर मैंने उनसे कहा कि वो ज़रमीने के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दे। ताहिर ने लापरवाह अंदाज में कहा कि मेरे वालिदैन सलामत हैं, वो खुद ही उसकी शादी कहीं कर देंगे। मैंने हिम्मत करके कह ही दिया, ताहिर, मुझे ज़रमीने का चाल चलन मशकूक लग रहा है। इससे पहले कि वो आप लोगों को बदनामी का दाग लगा जाए, उसका मुनासिब सा रिश्ता। मेरी बात मुकम्मल भी ना हुई थी जब ताहिर अली का हाथ मेरे रुखसार को सुर्ख कर गया था। फिर वो चीखने लगे थे। हमारी 5 साल शादीशुदा जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था। मैं तो हैरत से गाल पर हाथ रखे उनको तकती रह गई थी। तब ही हमारे कमरे का दरवाजा खोलकर मेरी सास कमरे में घुस आई थी। वो ताहिर को डांटने लगी थी। वो बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो क्या? मालूम है ना वो हामला है। उसके बच्चे के लिए ये चीखो पुकार बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ताहिर बोले, अम्मी, आप उसकी बात सुन ले तो उसको चुटिया से पकड़कर घर से ही निकाल देंगी। मैंने तो सिर्फ थप्पड़ ही मारा है। मैंने सहमी सहमी नजरों के साथ ताहिर अली की जानिब देखा था। अगर वो उनको मेरी कही हुई बात बता देते तो मेरी सास मुझे खड़े खड़े ही जमीन में गाड़ देती। मगर ताहिर इतना कहकर कमरे से निकल गए थे। मैंने सुख का सांस लिया था। मेरी सास ने मुझे कुरेदने की कोशिश की थी कि आखिर मेरी किस बात ने ताहिर को गुस्सा चढ़ा दिया था, मगर मैं टाल मटोल से काम लेती रही। मैंने अब खुद ही कुछ करने का सोचा था। मैं ज़रमीने पर कड़ी निगाह रखने लगी थी। अब मुझे मालूम हुआ था कि ज़रमीने सारी सारी रात मुसल्ला इबादत पर क्यों बैठी रहती है। वो रो रो कर क्यों इतनी दुआएं मांगती है। जैसे ही रात गहरी होती तो ज़रमीने अपने कमरे से निकल आती। वो पूरे घर में टहल टहल कर उस लड़की से बातें करती रहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ज़रमीने को आग में कूदने से कैसे बचाऊं। अगली सुबह ज़रमीने भाग भाग कर पूरे घर के काम काज करती फिर रही थी। उसकी किसी हरकत को देखकर लगता ही नहीं था कि उसने रत जगह काटा है। मैं सहन में बैठी अपनी सास के साथ सब्जी बना रही थी जब हमारे घर हमारे गांव की दाई दाखिल हुई थी। वो आते ही मेरी सास से शिकवे करने लगी थी। गुल बीबी, तू तो जानती है कि मैं इस गांव की सबसे पहुंची हुई दाई हूँ, मगर तूने तो मुझे भिनक भी न लगने दी कि तेरी बहू उम्मीद से है। लगता है तूने कोई और दाई रख ली है। मेरी सास सख्त बदमजा होकर रह गई थी। वो बोली, नहीं नहीं खातून, ऐसी कोई बात नहीं है।
दरअसल मेरी बहू की केस में पेचीदगी है। डॉक्टर ने दाई से चेकअप करवाने से मना किया है। मैं हैरत से अपनी सास को देखती रह गई थी। वो तो बड़ी सहूलत से झूठ बोल रही थी। मैंने एकदम से अपने पेट पर से चादर हटाकर खातून को कहा कि देखो तो मेरा बच्चा ठीक है ना। दाई ने अपने मुंह पर हाथ रखकर मेरी सास की जानिब देखकर कहा, मेरी तो आंखें ही एक्सरे मशीन है, तेरी बहू तो उम्मीद से लग ही नहीं रही। मेरी सास को एकदम से गुस्सा आ गया था। वो मुझे घूर कर बोली, चल उठ, यहाँ से जाकर चाय बना। तू क्या सारा दिन बैठी बातें बनाती रहती है। मैं उठकर किचन में आ गई थी। मैं चाय बनाती रही और साथ साथ रोती जा रही थी। मुझे अपनी सास का अजनबी रवैया रुला रहा था। कैसे वो मेरे उम्मीद से ना होने की खबर सुनकर फौरन ही बदल गई थी। फिर मुझे मेरे बच्चे की फिक्र होने लगी थी। तभी मेरी सास मेरे पास आई और मुझे रोता हुआ देखकर गले से लगाकर बोली, पगली, तो क्या गांव की अनपढ़ दाई के सामने बैठ गई थी। तुझे मालूम नहीं है उसने अपने अनाड़ीपन की वजह से कितनी औरतों के बच्चे मार दिए हैं। ये खुद को पहुंची हुई बोलती तो है पर है नहीं। इससे बच कर रहना। फिर मेरी सास ने मुझसे वादा किया कि वो मेरी तसल्ली की खातिर मुझे सुबह डॉक्टर के पास ले चलेगी। तब कहीं जाकर मुझे ढारस हुई थी। मैं ताहिर से भी नाराज थी, इसलिए शाम जल्दी ही सोने के लिए लेट गई थी। सुबह मेरे उठने से पहले ही वो अपनी ड्यूटी पर जा चुका था। मैंने अपनी सास से डॉक्टर के पास चलने की जिद की तो वो मुझे ले गई थी। लेडी डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो मुस्कुरा कर कहा कि माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक है। मैंने लेडी डॉक्टर से कहा कि फिर मेरा पेट क्यों उभर कर बाहर नहीं आ रहा। लेडी डॉक्टर हंसकर बोली कि किसी किस्म की फिक्र की जरूरत नहीं है। बास औरतें अपनी प्रेगनेंसी में ऐसी ही दुबली पतली ही रहती हैं। फिर उसने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और मुझे मेरी रिपोर्ट दिखा दी। फिर कहीं जाकर मुझे तसल्ली हुई थी, वरना मैं तो दाई की बातें सुनकर बहुत डर गई थी। ध्यान इस टेंशन से निकला तो मुझे एक बार फिर से जरमीने की फिक्र सताने लगी थी। वो हर रात किसी के साथ घंटों घंटों फोन पर बातें करती रहती थी। एक रात में यूं ही जरमीने की जासूसी कर रही थी जब मैंने उसको छत पर चढ़ते देखा। रात के 2 बजे वो छत पर क्या लेने जा रही थी। मुझे फिक्र हुई कि कहीं वो घर से भागने का इरादा तो नहीं रखती। मैंने इसको इस इंतहाई कदम उठाने से रोकने के लिए ताहिर को नींद से झंझोड़ कर उठा डाला था। वो फिक्रमंद होकर बोला, क्या हुआ है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। मैंने हड़बड़ा कर कहा कि जरमीने घर से भागने लगी है। ताहिर शदीद घबरा गया और मुझे बोला, कहाँ है वो। मैं ताहिर को अपने साथ छत पर ले गई। छत पर जाकर जब मेरी जरमीने पर नजर पड़ी तो वो जाए नमाज बिछाए तस्बीह पढ़ रही थी। ताहिर ने मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरा था। तब ही किसी के कूदने की आवाज सुनाई दी थी। हमारे घर की छत से कोई नीचे की जानिब कूदा था। ताहिर ने उस जानिब दौड़ लगा दी, मगर उन्हें कोई नजर नहीं आया था। जरमीने बोली, उसकी आवाज में समंदर जैसा सुकून और ठहराव था। लाला, आपने मेरी बिल्ली को डराकर भगा दिया। अभी अभी तो दोस्ती हुई थी उसके साथ मेरी। वो मुझसे डरती थी, पास भी नहीं आती थी। आज जब उसे मुझ पर भरोसा हुआ कि मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी तो आपने उसे डरा दिया। ताहिर मुझे और जरमीने को घूर कर नीचे चला गया था। जरमीने बोली, भाभी, मेरी जासूसियां करना बंद कर दो। ये ना हो मेरी बद्दुआ तुम्हारे बच्चे को लग जाए और तुम एक बार फिर से खाली दामत रह जाओ। अम्मा इस बार तुम्हारे फिर से उम्मीद होने का इंतजार भी नहीं करेगी। वो भाई की दूसरी शादी करवा कर ही दम लेगी। मैं जरमीने की बात सुनकर अंदर तक दहल कर रह गई थी। मैं खामोशी से ही वापस लौट आई थी। सुबह हुई तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था। जरमीने घर के काम काज कर रही थी। मेरी सास मेरे वारिस सदके जा रही थी। ताहिर अपने काम पर चले गए थे। इस रात के बाद जरमीने यकसर बदल गई थी। मैंने ना तो उसे किसी के साथ फोन पर बात करते देखा था और ना ही रातों को टहलते हुए देखा था। नमाज कुरान पढ़कर वो घर के काम काज में लग जाती थी। लेकिन इस रात के बाद मेरी और जरमीने की बोलचाल बिल्कुल बंद हो गई थी। मेरा ध्यान भी उससे हट गया, क्योंकि मुझे मेरी सास ने कह रखा था कि तुम्हारा 9वां महीना चढ़ गया है, अब तुम किसी वक्त भी माँ बन सकती हो, इसलिए तैयारी रखो।
میں اپنے بچے کے لیے کپڑے وغیرہ بنانے میں مصروف تھی۔ میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی تو مجھے عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ میں اتنی کم عمر اور نادان تھی کہ مجھے کچھ معلوم ہی نہ تھا کہ بعض عورتوں کے حمل یوں ہی خاموشی سے گزر جاتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ میں سارا دن قرآن پاک کی تلاوت کر کے دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ پاک مجھ پر خیر کا وقت لائے۔ یوں ہی ایک رات میری ساس میرے کمرے میں آئی اور بولی، بیٹی تمہارے حمل کا وقت پورا ہو چکا ہے، صبح تمہارے گھر اولاد پیدا ہو جائے گی، تم اپنی تیاری مکمل رکھنا۔ پھر ساس نے مجھے ایک خاکی لفافہ تھما کر کہا کہ اس میں ایک گولی موجود ہے، وہ تم یاد سے کھا لینا، اس طرح تمہیں بچہ جننے میں آسانی ہوگی۔ میں نے بڑی خوشی اپنی ساس سے وہ لفافہ تھام لیا تھا۔ میرے دل کو ایک دم ہی ڈھیروں خوشیوں نے گھیر لیا تھا۔ ایک لمحے کو میں خوش ہو جاتی تو اگلے ہی لمحے میرا خوف سے برا حال ہو جاتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ صبح کیا ہوگا۔ میں اللہ پاک سے دعائیں کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اپنی خوشی اور ڈر میں وہ گولی کھانا ہی بھول گئی تھی۔ یوں ہی لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ آدھی رات کے قریب پھر سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے سونے کی کوشش کی مگر مجھے نیند ہی نہ آئی۔ میں نے سوچا اٹھ کر تہجد ہی پڑھ لیتی ہوں۔ میں وضو کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے زرمینے کے کمرے سے عجیب آوازیں آنے لگی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی۔ میں ایک دم سے ڈر گئی۔ مجھے اس کی فکر ہوئی کہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ میں جلدی سے زرمینے کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی آوازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دم میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ زرمینے کے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی میرے سامنے جو منظر آیا اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ زرمینے زچگی کے عمل سے گزر چکی تھی۔ میری ساس کے پاس زرمینے کا بیٹا پکڑا ہوا تھا اور وہی لیڈی ڈاکٹر جس نے مجھے میری امید سے ہونے کی خبر سنائی تھی، وہ زرمینے کی ڈلیوری کروا کر فارغ ہوئی تھی۔ میں ہکا بکا کھڑی ان سب کے منہ تک رہی تھی۔ میری ساس نے زرمینے کے بیٹے کو میرے قدموں میں ڈال دیا تھا، خود بھی وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، بیٹی ایک احسان کر دو مجھ پر بھی اور اس معصوم بچے پر بھی، اس کو اپنا لو۔ تم یہی سمجھو کہ آج زرمینے نے نہیں بلکہ تم نے بچے کو پیدا کیا ہے، تم زچگی کے عمل سے گزری ہو۔ میں گھبرا کر بولی، لیکن میرا بچہ وہ کہاں ہے؟ صبح میری ڈلیوری کا دن ہے نا؟ وہی لیڈی ڈاکٹر آگے بڑھی تھی۔ وہ بولی، بیٹی تم بانجھ ہو، تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ گل بی بی میری دوست ہے، اس نے ہی مجھے کہا تھا کہ میں تم سے ہی یہ کہوں کہ تم ماں بننے والی ہو، آگے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں تڑپ کر اپنی ساس کی جانب بڑھی تھی۔ میں بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ساس بولی، پلوشا تمہاری شادی ہوئی تو تم بالکل ہی ناسمجھ معصوم سی بچی تھی، مجھے لگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں عقل آ جائے گی، مگر یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ تم شادی کے 5 سال بعد بھی پہلے دن کی طرح ہی معصوم ہو اور تمہارا یہ بھولا پن میرے کام آ گیا۔ میں نے 4 سال انتظار کیا کہ تم مجھے پوتا پوتی کی خوشخبری سناؤ گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ تب میں تمہیں لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ تم بانجھ ہو، تم ماں نہیں بن سکتی۔ تب میں نے روایتی ساس بن کر سوچا تھا، میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں تمہیں طلاق دلوا کر ہی رہوں گی۔ میں نے طاہر سے اس کی دوسری شادی کی بات کی تو وہ بھی رضامند ہو گیا تھا۔ میں طاہر کا رشتہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی جب ایک دن زرمینے میرے قدموں میں گر کر رونے لگی تھی اور معافیا مانگنے لگی تھی۔ زرمینے نے کہا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے اور اب میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات سن کر تو مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ میں نے زرمینے کو خوب مارا تھا۔ تب اس بدبخت نے مجھے بتایا کہ اس نے ہم سب سے چھپ کر پڑوس میں آئے ہوئے مہمان لڑکے سے نکاح پڑھوا لیا تھا، وہ کسی دوسرے گاؤں سے آیا تھا۔ اس نے زرمینے کو پیار کے جال میں پھنسا کر اس کا فائدہ اٹھانے کی خاطر اس کو نکاح کے جھانسے میں لے لیا۔ جب زرمینے نے اس لڑکے کو بتایا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اپنا سامان لے کر فرار ہو گیا تھا۔ زرمینے نے اس لڑکے کے ساتھ رابطہ کرنے کی خاطر مجھ سے ایک موبائل بھی منگوا لیا تھا۔ زرمینے ہر وقت اس لڑکے سے باتیں کرتی، اس کی منتیں کرتی تھی کہ وہ اسے بیاہ کر لے جائے۔ وہ لڑکا وعدہ کر کے پھر مکر جاتا تھا۔ پھر میں نے ایک منصوبہ بندی کی۔ میں جانتی تھی کہ تم دنیا کی چالاکی سے بے خبر لڑکی ہو۔ میں نے تم سے کہا کہ تم حاملہ ہو، تم نے یقین بھی کر لیا تھا۔ میں نے زرمینے کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا مگر وہ پھر بھی اس لڑکے کو منانے میں لگی ہوئی تھی۔ ایک بار وہ چھت پر زرمینے سے ملنے آیا تھا۔ اس شب اس نے زرمینے کو طلاق دے دی اور خود بھاگ
गया था। मैंने सोच लिया था कि ज़रमीने का बच्चा तुम्हारी गोद में डाल दूंगी, इस तरह मेरी बच्ची बेमौत मरने से बच जाती। तुम तो जानती हो ना, हमारे यहाँ गैरत के नाम पर कत्ल एक आम सी बात है, इसलिए मैं वो कर गुजरी जिसके मुतालिक सोचा भी नहीं था। बच्चे की जान भी बच गई और मेरी ज़रमीने भी बच गई। उसके बाप का शिमला भी ना झुका और ना ही उसके भाई की गैरत को ठेस पहुंची। तुम भी तलाक से बच गई। ताहिर नहीं जानता कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि ज़रमीने का है, इससे भी ये सच छुपा कर रखना है। मैं हैरत भरी निगाहों से उनकी जानिब देख रही थी। इंसान कितना मतलबी होता है ना। वो मुझे तलाक दिलवाना चाहती थी, मगर अब मेरे सामने मौद्दिब सी मजबूर सी खड़ी थी। मैंने अम्मा के हाथ से वो बच्चा थाम लिया था और बोली, ये मेरा दाइम है, ये मेरा बेटा है। मेरी सास ने आगे बढ़कर मेरा माथा चूम लिया था। ज़रमीने ने भी मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी। सुबह मैंने घर में ये ऐलान कर दिया था कि मैं माँ बन गई हूँ। ताहिर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। दाइम हमारे घर की रौनक है। दाइम घर भर का लाडला बच्चा है। मैं उसे देख देख कर अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती हूँ कि उसने किस तरह मेरे लिए हर मरहला तय कर दिया था। दाइम अली मेरा बेटा है। ज़रमीने का बच्चा भी उसके सामने ही रहता है, इसलिए अब वो भी खुश रहने लगी है।